नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। 15 दिसंबर शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऐसा विश्वास जताया गया कि इस बार झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मौजूद रहने से सदन की कार्रवाई और भी सुचारू रूप से चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में हुई बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम स्वागत करते हुए उन्हें अपने कक्ष तक छोड़ने गए। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि परंपरा का निर्वहन करते हुए विधायक दल की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सत्र के सफल संचालन में विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विपक्ष झारखंड की 3.5 करोड़ आबादी से जुड़े प्रश्नों का जवाब सत्र के दौरान सरकार से चाहेगा। उसके हैसियत से हम लोग आए थे और कल से यह प्रारंभ होने वाला है सत्र। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की उम्मीदों को रिफ्लेक्ट करने वाला यह विधानसभा का लोकतंत्र का मंदिर आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आशा लगा के बैठने वाले लोगों की उस आकांक्षाओं को हम लोग जनता के प्रश्नों को इस विधानसभा सत्र में सरकार से जवाब चाहेंगे और उसको लेंगे। पूरी तरह से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सत्र उपयोगी साबित हो और जनता के प्रश्न और आज के हालात के लिए समसामयिक साबित हो, ऐसा हम सबकी इच्छा है, ऐसा आशा है। सर, कल घटना घटी है। इधर बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बात की खुशी है कि आज सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सत्र के दौरान राज्य के विषयों को और आम नागरिकों की समस्याओं को सदन में रखा जाएगा। सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का मजबूत और मंदिर विधानसभा में आम नागरिकों की समस्याओं को रखा जाता है। संसद में कल हुई घटना पर मुख्यमंत्री ने कहा, स्पीकर ने इस विषय को संज्ञान में लिया है। कल से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर एक दिन जो माननीय अध्यक्ष जी के साथ सभी विधायक दल के नेताओं के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, उसके अनुरूप आज हम लोगों ने बैठक की और आज खुशी की बात यह है कि आज सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिला और आशा करते हैं कि सत्र में जो राज्य के विषय हैं और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा मंदिर आम नागरिकों का जो समस्या है उन बातों को रखा जाएगा और सरकार पूरी तरीके से उन सभी मुद्दों पर जवाब देने को तैयार है। स्पीकर साहब ने इस विषय को संज्ञान में लिया है और ये बात जरूर चिंता वाली है कि ऐसी घटना संसद के अंदर हो, तो ये बहुत चिंता का विषय है और इस विषय को स्पीकर साहब स्वयं देख रहे हैं। वहीं भारतीय जनतांत्रिक युवा मोर्चा द्वारा जमशेदपुर की गिरती विधि व्यवस्था और अवैध कारोबार के खिलाफ आज जमशेदपुर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हुए। वहीं भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि आए दिन जमशेदपुर शहर में लूट, हत्याएं और रंगदारी की घटनाएं लगातार हो रही है। बर्मामाई क्षेत्र में लगातार तेल कटिंग हो रही है। क्षेत्र में अवैध स्क्रैप टाल जलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार शहर में घटनाएं हो रही है। भारतीय जनता आर्थिक युवा मोर्चा के बैनर तले इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। ओ भाइयों, यहाँ अवैध रूप से जो तेल कटिंग हो रहा है बर्मामाई क्षेत्र में और जिस तरीके से अलग अलग टाल चल रहे हैं, स्क्रैप
उसी के अगेंस्ट में हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने ध्यान आकृष्ट कराया है प्रशासन का, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अलग अलग थानों को भी आगाह किया, लेकिन अभी तक वो अवैध व्यवस्था बंद नहीं हुई है। उसी के अगेंस्ट में हम सभी यहाँ बैठे हैं। ये जो अवैध वसूली हो रहा है ठेले वाले खोमचे वाले से प्रतिदिन साप्ताहिक जो की जा रही है और पुलिस प्रशासन द्वारा सबकी अनदेखी की जा रही है, इसीलिए हम सभी यहाँ आज बैठे हैं। थाने के अंतर्गत जो एरिया आता है वहाँ पर काफ़ी दिनों से 20 बरस से वहाँ किसी बड़े नेता के संरक्षण में अवैध तेल कटिंग का धंधा चल रहा था। ऐसी सूचना मुझे प्राप्त पहले भी हुई थी और पहले भी मैंने कई थाना प्रभारियों से बात की थी, लेकिन अंततः जब हमारे दुर्गा जी हैं उनके भाई को एक छोटे से मामले में जेल भेज दिया, उनका भी टाल था, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया उस चीज़ का। ना विधायक जी ने पैरवी किया, ना मंडल अध्यक्ष ने, ना हम लोगों ने। लेकिन मैंने इस मामले को उठाया कि जब एक दूसरे नेता के संरक्षण में आपके यहाँ तेल कटिंग और अवैध डाले चल रही हैं तो ये तो गलत है। तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर जांच हम लोग खुद आकर के आपको दिखाते ही कहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। बात विधायक जी तक गई। विधायक जी ने भी उनको 24 घंटे का समय दिया कि 24 घंटे में अगर ये कारोबार बंद नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा। और मुख्यमंत्री दूसरे दिन आने वाले थे। उसी दिन रात को मुझे टेलको थाना और बिरसा नगर थाने से फ़ोन आता है कि आप जो है थाने पर आइए। मैं बिरसा नगर थाना गया। वहाँ जाने के बाद मुझे कहा गया कि जो है आप मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने वाले। हम बोले ऐसा सूचना तंत्र आप लोगों के पास कहाँ से मिला है और क्या सूचनाएं हैं मैं तो जानता नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने अवैध टाल का मामला उठाया था, अवैध तेल कटिंग का मामला उठाया था और माननीय विधायक जी का बयान आया था। उसको लेकर के आप लोग इस मामले के लीपापोती करने के लिए कि मामला मुख्यमंत्री तक नहीं चले जाए, मुझ पर गलत ढंग से आरोप लगाकर यहाँ पर बैठाए हुए हैं। एक दिन पूरा जो है आपका जब तक मुख्यमंत्री चले नहीं जाते तब तक मुझे बैठाया जाता है। दूसरे दिन विधायक जी के पास सूचना पहले ही चली गई थी। दूसरे दिन विधायक जी ने बरोमंज थाने के अवैध टालों और अवैध तेल कटिंग का सहित पूरे जमशेदपुर के सभी टालों का खुद से निरीक्षण किए। मैंने कहा अवैध कार्य चल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने प्रेस में दिया कि युवा मोर्चा जो है इसको लेकर के एसएसपी तक, माननीय एसएसपी तक ये बातें पहुंचाए ज्ञापन के माध्यम से। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, धर्मेंद्र तिवारी जी। हम लोग इनके साथ जाएंगे और एसएसपी साहब को मांग पत्र देंगे। नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड स्थित गौरांग कोचा गिड्डू होटल के सामने बूढ़ा ठाकुर विकास ट्रस्ट द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बूढ़ा ठाकुर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर भूषण चंद्र मुर्मू ने बताया कि 9 दिसंबर 2023 को ईचागढ़ प्रखंड परिसर में ट्रस्ट द्वारा लगाए गए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर ट्रस्ट की ओर से आक्रोश व्यक्त किया गया। डॉक्टर भूषण चंद्र मुर्मू ने कहा कि अज्ञात असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो को सूचना दी गई। साथ ही अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ईचागढ़ से उचित कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में असामाजिक तत्वों का पता लगाकर प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि जल्दी क्षेत्र के सहयोग से नया मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से उपस्थित समाज सेवी मुत्रे जंसारी ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को भी खंडित करने वालों पर कार्रवाई होगी। इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोरंजन महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष निताई उरांव आदि उपस्थित थे। ब्लॉक परिसर में स्थापित किया गया बिरसा मुंडा मूर्ति को जो क्षतिग्रस्त किया गया है उस विषय में कुछ बोलना है आपको। ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत बूढ़ा ठाकुर विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सामाजिक अतिष्ठ व्यक्ति के द्वारा हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का हाथ जो तोड़ा गया है 9 तारीख को, उसमें जो भी व्यक्ति उस तरह का कुकर्म किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और थाना प्रभारी से कल जो आवेदन दिया गया है, मैं उनसे भी विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, आप दोषी
के ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सरायकेला कस्बा जिले के चौका थाना अंतर्गत उरमाल और चापुडी के निकट वीरान जगह से पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। कार पर उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर और पुलिस का निशान भी लगा है। पुलिस ने मंगलवार की देर शाम कार बरामद कर क्रेन की मदद से थाना लाया। कार से पैंट शर्ट के अलावा ऊनी कपड़े और बिस्किट, कुरकुरे आदि बरामद किए गए हैं। वहीं कार की डिक्की में 2 बैग रखे थे। पुलिस ने बैग की जांच की तो उसमें भी कपड़े ही मिले। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार लिखी कार उस वीरान जगह पर कैसे पहुंची और उस पर कौन लोग सवार थे। वहीं इस संबंध में चौका थाना प्रभारी ने बताया कि कार को पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने बताया कि कार बरामद होने की सूचना वरीय पदाधिकारियों को देने के साथ उत्तर प्रदेश में भी संपर्क कर कार के बारे में पता लगाया जा रहा है। कार से पुलिस को एक महिला का आधार कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा का सादा पासबुक भी मिला है। इधर सरायकेला के ईचागढ़ थाना अंतर्गत सिल्ली रंगामाटी सड़क पर पीली जंगल के पास तीखा मोड़ पर एक कर 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे बुलेरो चालक का पैर टूट गया। उसका नाम छुटुन है। 30 वर्षीय छुटुन रामगढ़ का रहने वाला है। उसे इलाज के लिए रामगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात रामगढ़ से एक बुलेरो जमशेदपुर जा रहा था। वहीं रामगढ़ की ओर से आ रहे एक कोयला लदे अनियंत्रित एलपी ट्रक ने पीछे से बुलेरो को टक्कर मार दिया, जिससे बुलेरो का पिछला हिस्सा कबाड़ी बन गया। इतने में ही सामने से आ रहे एक 18 चक्का कीपर एलपी ट्रक से टकरा गया तथा एक अन्य कीपर दोनों वाहनों को बचाने के क्रम में सड़क से बाहर गड्ढे में घुस गया। दोनों कीपर व ट्रक के चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ईचागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शी शिव कुमार सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अनियंत्रित एलपी ट्रक ने बुलेरो को पीछे से ठोकर मारी, जिससे चालक का पैर टूट गया। उन्होंने कहा कि आगे से आ रहे एक 18 चक्का कीपर को भी उक्त ट्रक ने आगे से ठोकर मारी, जिससे कीपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि सामने से आ रहे कीपर भी ट्रक को बचाने के क्रम में सड़क से नीचे गड्ढे में घुस गया। तो जा रहे थे ब्रेकर के सामने में, पीछे से ट्रक मारा और ट्रक बोलेरो मारने के बाद फिर ट्रक को मारा। और ये जो लंबी गाड़ी है ये अनबैलेंस हो गई ये गाड़ी। 4 गाड़ी एक साथ घटना घटी है और बोलेरो ड्राइवर का पैर भी टूट गया है। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नवगठित उद्यमी संगठन इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष रूपेश करतियार के नेतृत्व में जियाडा के क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन से मिला, जहां औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। जियाडा के क्षेत्र निदेशक के साथ आयोजित औपचारिक बैठक के दौरान अध्यक्ष समेत नवगठित इसरो के प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं से क्षेत्र निदेशक को अवगत कराया। साथ ही समस्याओं के निराकरण को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़कों को चकाचक बनाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं जियाडा क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन ने संगठन द्वारा उठाए गए समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अध्यक्ष रूपेश करतियार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित RIT मोड़ से फेज 2 से 3 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क और सुधा डेयरी मोड़ की तत्कालिक मरम्मती कराने का आग्रह किया। इसके अलावा निदेशक से उद्यमियों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। दूसरे फेज 1, 3 और 4 की करीब 400 उद्योगों के लिए एक अन्य पुल के साथ चौड़ी सड़क की मांग प्रमुखता से की गई है। इस मौके पर मुख्य रूप से महासचिव संदीप मिश्रा और कोषाध्यक्ष उत्तम कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। सभी का जो समस्या है उसके निवारण के लिए संगठन होता है, तो हम लोग आइडा जो है एक पेरेंट बॉडी है इंडस्ट्रियल एरिया का और जितने भी औद्योगिक संगठन, तो हम लोग कुछ डिमांड को लेकर के और एक उनको यहाँ के जो RT हैं प्रेम रंजन जी, उनसे एक औपचारिक मुलाकात, उनका अभिनंदन स्वागत है। एक परिचयात्मक बैठक के लिए हम लोग यहाँ पर आए और काफ़ी अच्छे माहौल में उनसे बातचीत हुई, अपना परिचय भी दिया और 2 छोटी छोटी बातों की उन्होंने चर्चा की कि बाकी विकास का काम तो चलते रहेगा। एक आप लोग देखे होंगे RIT मोड़ से अंदर जाने के वाले रास्ते में रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, टूटी हुई, आए दिन जाम लगता है। तो हम लोगों ने ये बोला है, उनसे आग्रह किया है कि जब रोड पुनः निर्माण होगा तो वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल राहत देने के लिए उसको स्लैग से
कम से कम पैच वर्क कर दिया जाए कि आने जाने में लोगों को सुविधा हो। वहीं करंडी गैताडी के पास एसएस हाई स्कूल कैंपस में स्थित छात्रावास खंडहर बन चुका है। कल्याण विभाग के फंड से निर्मित इस छात्रावास में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थी रहते हैं। छात्रावास में शौचालय से लेकर पानी की किल्लत है। छत के निचले हिस्से का प्लास्टर छड़ गया है और सरिया दिख रहा है। छात्रों को सोने के लिए चौकी नहीं है। कठिन परिस्थितियों के बीच 15 छात्र यहाँ रहते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बाहर भाड़े के मकान में रह सके। जर्जर भवन में रहना हमारी मजबूरी है। भवन काफी जर्जर है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। पढ़ाई कर आगे बढ़ने का सपना लेकर गांव से आए हैं। भवन की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। दिक्कत तो है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। कल्याण विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खिड़की दरवाजे बेकार हो चुके हैं। इसमें रहते हुए हमेशा डर बना रहता है, लेकिन यही रहकर पढ़ने की हमारी मजबूरी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस हॉस्टल में अभी तो बहुत कोई घर गया है। तो पहले तो सभी मिल के होगा 13-14 जन होगा सभी मिल के। मजबूरी में ऐसा कि जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए तो सर घर का स्थिति खराब है सर, इसलिए मतलब घर से तो आना जाने नहीं कर पाते हैं ना, तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम लोग। घर में क्या करते हैं हम माता पिता? वही खेती बाड़ी। अच्छा, यहाँ किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ कंपटीशन का तैयारी और कॉलेज का भी। तो मजबूरी क्या है? मजबूरी में तो घर की स्थिति खराब है, तो पैसा नहीं दे पा रहा है, आना जाना भी मुश्किल पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ रह के पढ़ रहे हैं। छात्रावास जर्जर हो चुका है। कल्याण विभाग को पत्र लिखा गया। मरम्मत नहीं होने के कारण छात्रों को छात्रावास में रहने की जगह देने से मना कर दिया गया है, लेकिन अभी भी छात्रावास में कुछ पूर्व छात्र रह रहे हैं। छात्रावास की मरम्मत होगी अथवा नया भवन बनेगा, तभी छात्रों को यहाँ रहकर पढ़ने की सुविधा दिलाएंगे। वर्ष 2018 में ही स्कूल प्रबंधन ने छात्रावास के कंडम होने की जानकारी विभाग को दे दी है। ये नहीं रहने से यहाँ कितनी तकलीफ हो गई? ये जो छात्रावास है इसकी स्थिति ये तो अभी बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो चुकी है और कल्याण विभाग ने इसका हैंडओवर भी लिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ बच्चे भी रह रहे हैं, जिसकी वजह से इसको गिराना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नया छात्रावास आने से चूँकि इसकी ये मरम्मत में नहीं जा सकता है, ये डिसमेल्टिंग है, इसको हटाना ही होगा। तो नया छात्रावास होने से क्या है कि बच्चे एक जगह पे रहेंगे, उनका पढ़ने का टाइम टेबल एक शेड्यूल रेडी रहेगा, और कोई अगर हॉस्टल चलाने के लिए इच्छुक होंगे तो इससे रोज़गार भी जनरेट होगा। रसोइया है, साफ़ सफाई कर्मचारी है, और जो मेंटर होंगे वो भी रह सकेंगे, बच्चे भी रह सकेंगे। तो पढ़ाई के लिए बच्चों को यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका टाइम टेबल रहेगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है छात्रावास रहने से। अब बच्चे एक जगह पे रह करके कंपटीशन के साथ भी पढ़ पाएंगे। जैसे हम लोग अमूमन होता है कि बच्चे घर में रहते हैं तो शाम में निकल जाते हैं, लेकिन यदि छात्रावास में रहते हैं तो उनका टाइम फिक्स रहेगा कि कब बाहर जाना है, कब पढ़ना है। ये पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत घोड़ाबांधा प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां सदियों पहले बारिश में दूल्हा दुल्हन चट्टान में छुपने के बाद गायब हो जाते थे, जिसके कारण इस गांव का नाम कन्यालुका पड़ा। घोड़ाबांधा प्रखंड भालकी पंचायत स्थित कन्यालुका गांव, जहां 250 से भी ज्यादा संथाल परिवार रहते हैं। गांव के बुजुर्गों की एक ऐसी मान्यता है कि इस गांव का नामकरण सदियों पहले किया गया था, जिसके पीछे एक कथा प्रचलित है। बारिश के मौसम में उस ओर होकर बारात गुजर रही थी, तभी अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए नवविवाहित जोड़े गांव के सड़क किनारे एक चट्टान में जाकर छिप गए। बारिश खत्म होने के बाद ग्रामीणों ने चट्टान के पास देखा तो वहां से विवाहित जोड़े गायब हो गए थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना यहाँ के राजा को दी, तभी से इस गांव का नामकरण उस राजा ने कन्यालुका नाम से रख दिया। हर वर्ष ग्रामीण ज़ाहिर स्थान में पूजा अर्चना के बाद उस चट्टान की भी पूजा करते हैं, जहां से शादीशुदा जोड़े गायब हुए थे।
पूजा अर्चना कर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बारिश एवं गांव की सुख समृद्धि की मनोकामना भी करते हैं। इस गांव में ज्यादातर किसान बसते हैं। ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि पूजा के बाद इस गांव में अच्छी बारिश होती है और गांव में सुख समृद्धि का वास होता है। गांव के लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। हो के आ रहा था तो बीच रास्ता जहाँ पर कन्या लोका उस पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, उसी समय वर्षा आया। वर्षा आने के बाद तो बर कन्या ने उस पत्थर के नीचे चला गया और उसी जगह पर लुप्त हो गया, इसलिए कन्या लोका नाम पड़ा। ये जब छिप गया, छिपने के बाद जो महाराजा आया सुन के तो उन्हीं के नाम पर ये कन्या लोका गांव का नामकरण कर दिया। यहाँ पर अब कितने परिवार बसते हैं और कौन सी जाति के लोग रह रहे हैं? यहाँ सिर्फ संथाली है और दूसरा कोई जाति नहीं है। कितने परिवार हैं? यहाँ 250 से ऊपर है। क्या नाम आपका? गंगूराम टुडू का उस में हम लोग दूध डालते हैं, पूजा करते हैं और जयस्थान में भी पूजा करते हैं और दौड़दौड़ा बोल के एक तो पहाड़ है, उसी जगह पर भी हम लोग पूजा करते हैं। क्या मांगते हैं? क्या मन्नत मांगते हैं उसमें मानते हैं हम, जैसे कोई वर्षा वर्षा नहीं हुआ तो वो कन्या लोग जाके वो कन्या को हम लोग माने प्रार्थना करते हैं कि हमारा यहाँ गांव में वर्षा नहीं होता है, अब कीजिए कम से कम ऐसे। कैसे पड़ा नाम? एक चिड़िया जब वो तिरकी कर रहा था ना, उसी का बोली से ही पूर्वजों ने इसका नाम जगह को रख दिया तिरकी। तो मतलब पूर्वज जब यहाँ पर जगह खोजने आए थे रहने जी, के लिए? जी हाँ। और सरायकेला खरसबा जिला के ईचागर प्रखंड क्षेत्र के सिली रंगामाटी मार्ग पर स्थित टीकर में गुरुवार को 30 बेड का वासुदेव मेमोरियल नर्सिंग होम का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया। साथ ही उन्होंने नर्सिंग होम की व्यवस्था का भी अवलोकन किया। विधायक ने नर्सिंग होम में कुणाल मेडिकल का भी अवलोकन किया। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में 30 बेड का वासुदेव नर्सिंग होम के खुलने से आसपास के ग्रामीणों के लिए काफी खुशी का विषय रहा। इस उद्घाटन समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद विधायक सविता महतो ने कहा कि वासुदेव मेमोरियल नर्सिंग होम में तत्काल 30 बेड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे मेडिकल सुविधा, सर्जरी एवं जनरल फिजिशियन उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती गांव के लोगों को सर्जरी आदि के लिए जमशेदपुर, रांची आदि शहरों में मरीजों को ले जाना पड़ता है। खासकर एक्सीडेंट के मामले में शहरों तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा रहता है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर एम मलिक से भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने व गरीब लोगों को इलाज में रियायत देने को भी कहा। मौके पर दुर्गा प्रसाद साहू, कालीपद घोष, नकुल घोष सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ईचागढ़ विधानसभा ईचागढ़ प्रखंड में टीकर गांव में एक 30 बेड के वासुदेव हॉस्पिटल की उद्घाटन किए गए हैं। सभी प्रकार की यहाँ पर जांच होगी। जो भी यहाँ पर मरीज चाहे फिजिकल हो या सर्जरी हो, मेडिसिन यहाँ पर मेडिसिन का स्टोर भी है कि यहाँ पर दवाई भी उपलब्ध होंगी। डॉक्टर एम मलिक का जनरल रहेंगे और कई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे नर्स और डॉक्टर। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है और ये एकदम मेन रोड में, टीकर का मेन रोड में ये हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। वहीं चक्रधरपुर के बांझी कुसुम के 4 अनाथ बच्चों को मदद करने के लिए लगातार लोग अपना सहयोग का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में भगेरिया फाउंडेशन ने भी 4 अनाथ बच्चों की मदद के लिए बांझी कुसुम उनके घर गई और बच्चों को जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया।
भगेरिया फाउंडेशन द्वारा पहुंचाए गए जरूरत के सामान देख बच्चों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जहां बच्चे अब तक अपनी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे थे, अब उन्हें 2 फोल्डिंग बेड मिले हैं जिस पर सोने से उन्हें आराम मिलेगा और वे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े व सांप बिच्छू से बचकर चैन की नींद सोएंगे। इसके अलावा राशन सामग्री मिलने से उनके खान पान की चिंता भी कम हो गई है। लोगों द्वारा बच्चों को मिल रहे प्यार और सहयोग से उनके अंदर अब अनाथ होने के अभिशाप का एहसास भी खत्म हो रहा है। उन्हें अब जीने का हौसला मिल रहा है। प्रमोद भगेरिया ने बच्चों से बात कर उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की और उनसे बात कर अपना प्यार बच्चों को दिया। उन्होंने बच्चों से उनकी कमी जानने की कोशिश की, साथ ही भरोसा दिया कि भगेरिया फाउंडेशन उनकी हर संभव मदद करता रहेगा। उन्होंने समाज से भी अपील की कि ऐसे बच्चों की मिलजुल कर मदद की जाए। मालूम रहे कि इनसाइड झारखंड न्यूज ने चक्रधरपुर के इन अनाथ बच्चों की तकलीफ को खबर के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया था, जिसके बाद लगातार इन बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए लोग सामने आ रहे हैं, जिससे बच्चे भी काफी खुश हैं और उनमें एक सामाजिक सुरक्षा का भाव भी जग रहा है। पहली बार आपकी? नहीं, ये तो देखिए किसी तरह से अचानक जो इनके साथ में तकलीफ आया है उसके लिए समाज का हर वर्ग को मिल करके साथ देना चाहिए। हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे और भी आगे का व्यवस्था जैसा भी होगा, आप लोग मीडिया बंधु है, सरकार के माध्यम से जैसा भी कुछ हो उसको व्यवस्था दिलाने का कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि ये लोग अपना जीवन अच्छा से जी सके। और मोहल्ला काफ़ी अच्छा है, आसपास पूरी बस्ती है, तो लोकल लोगों का भी, यहाँ के गांव के लोगों का पूरा साथ है इनके साथ में। उनका भी पूरा आश्वासन है कि हम लोग इनका देखरेख करेंगे। हाँ, आर्थिक रूप से नहीं, लेकिन एक सामाजिक बंधन के हिसाब से इनका देखरेख हम लोग करेंगे। बस यही कुछ है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।